जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे राजस्थानी साहित्य के बारे में। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो कौन सा युग्म असंगत है? तो प्रताप प्रकाश जो सदाशिव सागर जो है ये असंगत है। बाकी हरि पिंगल जो रचना है वह कवि जोगी ने लिखी थी। हरि पिंगल रचना जो है कवि जोगी ने लिखी थी। हरि पिंगल रचना कवि जोगी ने लिखी थी। हाड़ी शतक जो है नाथू सिंह महियारिया ने लिखी थी। और जय सिंह चरित जो पुंडरीक रचनाकर ने लिखी है। तो हरि पिंगल रचना कवि जोगी ने लिखी है। हाड़ी शतक नाथू सिंह महियारिया ने लिखी है। जय सिंह चरित जो है पुंडरीक रत्नाकर ने लिखी है। तो तीसरा ऑप्शन क्या है? असंगत है। नेक्स्ट है खिड़की से झांकता हुआ चांद कृति किसकी रचना है? तो खिड़की से झांकता हुआ चांद कृति किसकी रचना है? तो दीप्ति कुलश्रेष्ठ की है। तो खिड़की से झांकता हुआ चांद ये दीप्ति कुलश्रेष्ठ की रचना है। जब चांद हमें दिखता है खिड़की से झांकता हुआ तो हमें कितना श्रेष्ठ लगता है। तो खिड़की से झांकता हुआ चांद ये कृति किसकी रचना है? दीप्ति कुलश्रेष्ठ की रचना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी कृतियाँ राजस्थानी प्रेमाख्यान पर आधारित हैं? तो राजस्थानी प्रेम पर आधारित व्याख्या कौन सी हैं? सेणी विजानंद ढोला मारू की व्याख्या है। जेठवा उजली ये उपयुक्त सभी जो हैं वह राजस्थानी प्रेम पर आधारित व्याख्या हैं। तो सेणी विजानंद ढोला मारू जेठवा उजली उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए मूणोत नैनसिरी जो ख्यात हैं वह राजस्थान के सबसे प्राचीन ख्यात हैं। कौन सी? मूणोत नैनसिरी ख्यात दयाल दासरी ख्यास राठौरों के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है मतिरेरी राड़ मतिरोरो भारो बांधड़ो से आशय क्या है? मूर्ख समूह को संगठित करने का असफल प्रयास है। मतिराम रो भारो बांधड़ों से आशय है मूर्ख समूह को संगठित करने का असफल प्रयास करना। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्तिमान स्तंभ लेख के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो मेवाड़ी भाषा का यूज़ किया गया है। महाराणा कुंभा ने जो नाटक रचे हैं उनमें मेवाड़ी भाषा का यूज़ किया है। तो महाराणा कुंभा मेवाड़ से थे तो उन्होंने मेवाड़ी भाषा का ही यूज़ किया है। पार्श्वनाथ चरित्र ग्रंथ के रचयिता हैं। तो पार्श्वनाथ चरित्र ग्रंथ किसने लिखा है? श्रीधर ने लिखा है। पार्श्वनाथ चरित्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? श्रीधर हैं। जोधपुर के महाराजा मानसिंह के काव्य गुरु कौन थे? तो बाकी दास थे। तो जोधपुर के महाराजा मानसिंह के काव्य गुरु बाकी दास थे। तो बाकी दास ने क्या लिखी? बाकी दासरी ख्यात लिखी हैं। तो अब अगर ऐसा पूछ ले कि बाकी दास जो कौन से महाराजा के संरक्षण में थे? तो वो महाराजा मानसिंह के संरक्षण में थे या उनके काव्य गुरु थे। नेक्स्ट है जोधपुर का हमीर रासो महाकाव्य, शंकर राव का भीम विलास काव्य, अलीबख्श ख्याल आदि की रचना किस बोली में की जाती है? तो अहीरवाटी में की जाती है। जोधपुर का जो हमीर रासो महाकाव्य है, जोधराज का हमीर रासो महाकाव्य है, शंकर राव का भीम विलास है काव्य है, अलीबख्श ख्याल आदि जो रचना है वह अहीरवाटी बोली में लिखी गई है। ठीक है। तो हमीर रासो किसने लिखी है? जोधराज ने लिखी है। हमीर रासो महाकाव्य जोधराज के द्वारा लिखा गया है। शंकर राव का भीम विलास व अलीबख्श ख्याल लिखा गया है। तो इसकी रचना किस बोली में की गई है? तो अहीरवाटी बोली में की गई है। नेक्स्ट है महाराजा प्रताप सिंह द्वारा लिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ निम्नलिखित में शामिल नहीं है? तो महाराजा प्रताप सिंह ने कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा है? तो ऑप्शन नंबर डी सुरसती नहीं लिखा है। बाकी नीति मंजरी लिखा है। नीति मंजरी जो है रचना है वो प्रताप सिंह के द्वारा लिखी गई है। रंग चौपड़ है और वैराग्य मंजरी है। नीति मंजरी, रंग चौपड़ और वैराग्य मंजरी ये तीनों जो है महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प शास्त्रीय मंडन द्वारा लिखित नहीं है? तो जो कला मंडन है वह
शिल्पशास्त्री मंडन द्वारा लिखित नहीं है, कला मंडन। बाकी प्रसाद मंडन लिखा है, रूप मंडन लिखा है, वास्तुसार मंडन लिखा है। मंडन की रचना कौन सी है? प्रसाद मंडन है, रूप मंडन है, वास्तु मंडन है। वास्तु, रूप, प्रसाद सब में स आ रहा है ना, तो ये वही है। ठीक है, मंडन द्वारा लिखित है। केशवदास गार्डन किस शासक के दरबारी कवि थे? जो केशवदास थे वह गजराज सिंह के दरबारी कवि थे। केशवदास गजराज के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है युग्म, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो असंगत क्या हो जाएगा? संगीत, दर्पण और भावभट्ट, ये असंगत होगा। बाकी नाट्यशास्त्र भरत मुनि के द्वारा रचना की गई है। सूट प्रबंध ग्रंथ जो राणा कुंभा के द्वारा लिखी गई हैं। चंद्र प्रकाश राजा भोज के द्वारा लिखी गई है। चंद्र प्रकाश राजा भोज। भारतनाट्यम भरत मुनि। सूट प्रबंध राणा कुंभा। नेक्स्ट है निम्नलिखित लेखकों में से कौन अ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं? तो अ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है रीमा आहूजा। अ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? रीमा आहूजा। ठीक है। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? द अर्ली चौहान किसकी रचना है? डॉक्टर दशरथ शर्मा की है। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक जो है वह दशरथ शर्मा की पुस्तक है। नेक्स्ट है 17वीं शताब्दी की रचना। 17वीं शताब्दी की रचना राज्य प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता हैं तो रणछोड़ भट्ट हैं। जो 17वीं शताब्दी की रचना है राज प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो राज प्रशस्ति किसने लिखी है? तो रणछोड़ भट्ट ने लिखी है। राज प्रशस्ति कहाँ? राजसमंद में लिखी गई है। ठीक है, जिसे सबसे बड़ी प्रशस्ति कहा जाता है राजस्थान की। नेक्स्ट है धरती धोरारी राजस्थान कविता के लेखक हैं तो कन्हैयालाल सेठिया हैं। धरती धोरारी राजस्थानी कविता के लेखक कौन है? तो धरती धोरारी कन्हैयालाल सेठिया हैं। जब कन्हैया धरती पर डांस कर रहा था तो धरती क्या हो गई? धोरी हो गई। तो धरती धोरारी क्या है? कन्हैयालाल सेठिया। नेक्स्ट है रणथंभौर के चौहान शासकों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? जो रणथंभौर के चौहान शासक का वर्णन कहाँ मिलता है? हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी ग्रंथ में मिलता है। हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी में मिलता है। बाकी कुवलयमाला उद्योतन सूरी ने लिखी है। राजरूपक वीर भाण ने लिखी है। खुमान रासो दलपत विजय के। खुमान रासो, हमारे पास जब थोड़ा सा भी धन हो जाता है तो हम क्या करने लगते हैं? खुमाण करने लगते हैं। तो खुमान रासो किसके द्वारा लिखी गई? दलपत विजय। नेक्स्ट है जालोर दुर्ग में वीर कानड़देव सोनगरा और उनके पुत्र वीरमदेव द्वारा तथा अलाउद्दीन खिलजी के मध्य 1311-12 में युद्ध हुए। वर्णन प्रसिद्ध ग्रंथ कानड़देव प्रबंध में। इस ग्रंथ की रचना किसने की? तो कानड़देव प्रबंध की रचना पद्मनाभ ने की। कानड़देव प्रबंध की रचना किसने की? पद्मनाभ ने की। यह प्रबंध की रचना पद्मनाभ ने की। इसमें क्या है? जालोर दुर्ग में जो वीर कानड़देव सोनगरा उनके पुत्र वीरमदेव तथा अलाउद्दीन के मध्य हुए युद्ध की वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से किस राजस्थानी साहित्यकार ने सन 1955 में चौपासनी जोधपुर में राजस्थानी शोध संस्थान की स्थापना की? तो किस साहित्यकार ने जोधपुर में राजस्थानी शोध संस्थान की स्थापना की? तो डॉक्टर नारायण सिंह भाटी ने जोधपुर में राजस्थानी शोध संस्थान की स्थापना की। कब की? 1955 में। तो राजस्थानी शोध संस्थान की स्थापना किसने की? नारायण भाटी ने की। नेक्स्ट है वेली किशन रुक्मणी के लेखक कौन है? पृथ्वीराज राठौर हैं। वेली किशन रुक्मणी के लेखक कौन है? पृथ्वीराज राठौर हैं। नेक्स्ट है प्रेम और श्रृंगार का सरस लोक काव्य ढोला मारूरा दूहा रचयिता हैं। तो ढोला मारू के दूल्हा के रचयिता कौन है? कवि कल्लोल हैं। ढोला मारीरा दूहा रचयिता हैं कवि कल्लोल। और ये कौन सी रचना है? ये प्रेम और श्रृंगार की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट है अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास अबलाओं का इंसाफ कब प्रकाशित हुआ? तो 1927 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1927 में। अबलाओं का इंसाफ पुस्तक जो है अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित हैं। किसके द्वारा? अंबिका दत्त व्यास के।
अनौपचारिका 1978 पत्रिका की शुरुआत किसने की? तो अनौपचारिका पत्रिका की शुरुआत रमेश थानवी ने की। किसने की? रमेश थानवी ने की। नेक्स्ट है मारवाड़ी के साहित्य रूप को क्या कहा जाता है? तो मारवाड़ी के साहित्य रूप को डिंगल कहा जाता है। मारवाड़ी के साहित्य रूप को डिंगल कहा जाता है। नेक्स्ट है राजस्थानी साहित्य की रचना अचलदास खींची वचना के लेखक हैं तो शिवदास गार्डन है। अचलदास खींची वचनिका के लेखक कौन है? शिवदास गार्डन है। नेक्स्ट है हमें क्या करना है? शिव जी का आंचल पकड़ना चाहिए। तो शिवदास गार्डन की रचना क्या है? अचलदास खींची है। दूरसा आड़ा किस शासक के दरबारी कवि थे? जो दूरसा आड़ा थे महाराणा राज सिंह के दरबारी कवि थे। दूरसा हाड़ा महाराजा राज सिंह के दरबारी कवि थे। तो दूरसा हाड़ा महाराजा राज सिंह, ध्यान रखना। लोक कथाओं पर आधारित मारो बदलो व तीड़ो राव नामक उपन्यास के रचयिता हैं। तो मारो बदलो व तीड़ो राव नामक के विजय दान देता है। तो लोक गाथाओं पर आधारित मारो बदलो व तीड़ो राव नामक उपन्यास के रचयिता विजय दान देता है। मारो बदलो तीड़ो राव नामक। भारत के प्राचीन राजवंश व राजा भोज कृतियों के रचनाकार हैं। तो भारत के प्राचीन राजवंश व राजा भोज कृतियों के रचनाकार कौन है? विश्वनाथ रेव हैं। भारत के प्राचीन राजवंश व राजा भोज कृतियों के रचनाकार विश्वनाथ रेव हैं। उड़िक पुराण के लेखक कौन है? चंद्र प्रकाश देवल जो हैं उड़िक पुराण के लेखक हैं। उड़िक पुराण के लेखक क्या हैं? तो उड़ा कहाँ जाता है भाई? जहाँ प्रकाश होता है वही उड़ते हैं। तो उड़िक पुराण के लेखक चंद्र प्रकाश देवल हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जो पृथ्वीराज विजय है वह जयानक की रचना है। पृथ्वीराज की जय हो, पृथ्वीराज की जय हो। तो पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जयानक की रचना है। नेक्स्ट है राजस्थान का कालिदास किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का कालिदास महाकवि माध्य को कहा जाता है। राजस्थान का कालिदास महाकवि माध्य को कहा जाता है। नेक्स्ट है वैदिक मंत्रालय नामक प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगाई गई थी? तो वैदिक मंत्रालय नामक प्रिंटिंग प्रेस जो अजमेर में लगवाई गई थी। वैदिक मंत्रालय नामक प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगवाई गई थी? अजमेर में लगाई गई थी। नेक्स्ट है कवि दूरसा आड़ा ने किस कृति को 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है? तो कवि दूरसा आड़ा ने वेली किशन रुक्मणी को 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। नेक्स्ट है कवि सूर्यमल मिशन द्वारा अपनी पुस्तक वीर सत्सई किस भाषा में लिखी गई है? तो वीर सत्सई को डिंगल भाषा में लिखा गया है। वीर सत्सई को किस भाषा में लिखा गया है? डिंगल भाषा में लिखा गया है। सत और सई ई को क्या कर देंगे हम? डी कर देंगे। ई को क्या कर देंगे हम? डी। तो सत्सई को किस भाषा में लिखा गया? डिंगल भाषा में लिखा गया है। तो वीर सत्सई को किस भाषा में लिखा गया है? डिंगल भाषा में लिखा गया है। कायम खां, नेक्स्ट है कायम खां रासो रचित के रचयिता कौन है? तो कायम खां रासो का रचयिता कौन है? जान कवि है। तो कायम खां क्या कर दिया? इसने हमारी जान का दुश्मन बन गया। तो कायम खां रासो किसने लिखी है? कायम खां रासो जो है वह जान कवि ने लिखी है। कायम खां रासो जान कवि ने लिखी है। नेक्स्ट है गीत गोविंद की रसिक प्रिया नामक टीका किसके द्वारा रचित है? तो गीत गोविंद की जो रसिक प्रिया नामक टीका जो है वह राणा कुंभा ने लिखी है। किसने लिखी है टीका? राणा कुंभा ने। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी गई है। नेक्स्ट है पाथल और पीतल, धरती धोरारी, लीलटार जैसी राजस्थानी साहित्य की अमूल कृतियों के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया ने पुस्तक लिखी है लीलटार, धरती धोरारी व पाथल पीतल। नेक्स्ट है आधुनिक राजस्थानी साहित्य का पहला उपन्यास है तो कनक सुंदरी है। जो आधुनिक राजस्थानी साहित्य का पहला उपन्यास कौन सा था? तो कनक सुंदरी था। नेक्स्ट है निम्न में से बारठ ईसरदास की रचना नहीं है। तो किशनरी वेली जो है पृथ्वीराज की रचना है। बाकी गरुड़ पुराण जो है गरुड़ पुराण ईसरदास बारठ की रचना है। हाला झालारी कुंडलियाँ बारठ की रचना है। हरि रस जो है बारठ की रचना है। गरुड़ पुराण
हाला झालारी कुंडलिया हरिरस, ये तीनों जो हैं ईसरदास की रचना है। नेक्स्ट है राजस्थान की प्रसिद्ध कृति सेनानी के रचयिता कौन है? तो सेनानी के रचयिता हैं मेघराज मुकुल। जब मेघराज मुकुल और सेनानी के रचयिता हैं, जब मेघ होती है, वर्षा होती है, तब सेना तुरंत खड़ी हो जाती है। तो मेघराज मुकुल के रचयिता कौन? मेघराज मुकुल ने कौन सी पुस्तक लिखी है? सेनानी कृति है इनकी। नेक्स्ट है द करेंसीज ऑफ द स्टेटस ऑफ राजपूताना, पुस्तक के लेखक हैं तो केब हैं। क्या है? द करेंसी ऑफ द स्टेटस ऑफ राजपूताना के लेखक हैं केब। राजस्थान के विद्वान व राजस्थान में रामायण के रचयिता हैं तो संत हनुमंत किंकर हैं। राजस्थान के विद्वान व राजस्थानी में रामायण के रचयिता कौन है? संत हनुमंत किंकर हैं। तो रामायण जी के रचयिता कौन है? हनुमान जी हैं। रामायण के रचयिता कौन है? तो हनुमान जी हैं, तो हनुमंत किंकर आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम साहित्य वेली हैं, तो प्रथम साहित्य वेली क्या आ जाएगा? राउर वेली हो जाएगा। प्रथम साहित्य वेली क्या है? राउर वेली। प्रथम साहित्य वेली राउल वेली हो जाएगा। नेक्स्ट है डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस कवि ने किया था? तो डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बांकीदास ने किया था, आसिया बांकीदास ने किया था। तो डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आसिया बांकीदास ने किया था। नेक्स्ट है कवि चंद्रशेखर किसके द्वारा आश्रित कवि थे? तो कवि चंद्रशेखर जो है राव सूरजनहाड़ा द्वारा आश्रित थे। तो सूरजनहाड़ा के दरबार में कौन कवि था? चंद्रशेखर था। सूरजनहाड़ा के दरबार में कौन कवि था? चंद्रशेखर था। तो ऐसे ध्यान रखना, चंद्रशेखर क्या था? बड़ा सज्जन था या सूरजन था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध रचनाएं लू और डाफर में निम्न से किस प्रकृति प्रेमी कवि हैं? जो चंद्र सी आ जाएगा। प्रसिद्ध रचनाएं लू और डाफर निम्न में से किस प्रकृति प्रेमी के कवि की रचना है? जो चंद्र सिंह ने लू और डाफर लिखी हैं। चंद्र सिंह ने क्या लिखी है? लू और डाफर। नेक्स्ट है राजस्थानी लोक कथाओं के संग्रह बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? तो विजय दान देता है। बातारी फुलवारी, तो विजय दान देता है। जो भी दान देता है वो क्या करता है? बहुत अधिक बातें करता है। और ठीक है, तो बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? विजय दान देता है। जो भी दान देता है उसके आंगन में फुलवारी लग जाती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ग्रंथ डिंगल ग्रंथ है? तो उक्त सभी जो है डिंगल ग्रंथ हैं। अचलदास खींची वचनिका है, राव जेसिरो छंद है, राठौर रतन सिंह। तो निम्न में से कौन सा डिंगल ग्रंथ है? तो अचलदास खींची वचनिका है, राव जेसिरो छंद है और राठौर रतन सिंह महेश दासोदरी वचनिका है। नेक्स्ट है सुंदर विलास किसकी रचना थी? तो सुंदर विलास जो है सुंदर दास की रचना है। सुंदर विलास किसकी रचना है? सुंदर दास की रचना है। राग मंजरी रागमाला जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों के रचयिता हैं। तो राग मंजरी व रागमाला जो है पुंडरीक विट्ठल की रचना है। राग मंजरी रागमाला पुंडरीक विट्ठल की है। ठीक है। नेक्स्ट है बादली के रचनाकार थे। तो बादली के रचनाकार कौन है? चंद्र सिंह हैं। तो चंदा कहाँ उगता है? बादलों में उगता है। तो बादली के रचनाकार कौन है? चंद्र सिंह है। नेक्स्ट है प्यासी पराई प्यास का सफ़र और एक गधे की जन्म कुंडली के रचनाकार हैं आलम शाह खान हैं। तो आलम शाह खान ने कौन सी पुस्तक लिखी है? पराई प्यास का सफ़र और एक गधे की जन्म कुंडली। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थानी रामायण सीताराम चौपाई के रचयिता हैं। तो समय सुंदर हैं। राजस्थानी जो रामायण है सीताराम चौपाई किसने लिखी है? समय सुंदर ने लिखी है। सीताराम चौपाई, समय सुंदर। तो स से सीताराम, स से समय और सुंदर। जब सीताराम चौपाई लिखी गई तब समय क्या था? सुंदर था। समय कैसा था? सुंदर था। ठीक है। किस ग्रंथ में 1000 ईस्वी के आसपास की राजस्थान की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है? तारुक उल हिंद में 1000 ईस्वी के आसपास के राजस्थान के सामाजिक और आर्थिक साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है। तारीख उल हिंद में ध्यान रखना, तारीख उल हिंद में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ग्रंथ संस्कृत भाषा में नहीं है? जो खुमाण रासो है वह संस्कृत भाषा में नहीं है। खुमाण रासो जो है दलपत विजय के द्वारा लिखी गई है, जो है ये है संस्कृत भाषा का ग्रंथ नहीं है। बाकी
पृथ्वीराज विजय के संस्कृत भाषा के विषय हैं। अजितोजय संस्कृत भाषा का विषय है। उक्त जो ये दोनों है संस्कृत भाषा के ग्रंथ हैं। जो खुमान रासो है संस्कृत भाषा का ग्रंथ नहीं है। विजयराज अजितोय जो है संस्कृत भाषा के ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है राजपूतों पर अंग्रेजी अफसर द्वारा रचा गया अत्यंत व्यापक प्रबंध किस पुस्तक को बताया जाता है? तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान को बताया जाता है। राजपूतों पर अंग्रेज अफसर द्वारा रचा गया अत्यंत व्यापक प्रबंध किस पुस्तक को बताया गया है? तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ को बताया गया है। नेक्स्ट है डिफाइनिंग मोमेंट्स के लेखक हैं। तो डिफाइनिंग मोमेंट्स के लेखक है राजेंद्र शेखर हैं। डिफाइनिंग मोमेंट्स के लेखक राजेंद्र शेखर हैं। नेक्स्ट है बरसारा डिंगोड़ा डूंगर लाघिया के रचयिता कौन है? तो नारायण सिंह भाटी हैं। बरसारा डिंगोड़ा डूंगर लाघिया तो नारायण सिंह भाटी के रचयिता हैं। नारायण सिंह भाटी रचयिता है। नेक्स्ट है 8वीं शताब्दी के कुवलय माला नामक ग्रंथ में भारत की 18 देशी भाषाओं में मारवाड़ की भाषा किस नाम से जानी जाती है? 8वीं शताब्दी की जो कुवलय माला नामक ग्रंथ की भारत की 18 देशी भाषाओं में मारवाड़ को किस नाम से व्यक्त किया गया है? तो मारवाड़ को मरुवाणी के नाम से व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट है किसने राज रूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? तो डिंगल को राजस्थानी भाषा किसने कहा है? पंडित रामकरण आसोपा ने कहा है। किसने राज रूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? तो डिंगल को राजस्थानी भाषा रामकरण आसोपा ने कहा है। नेक्स्ट है संगीत रत्नाकार के रचयिता हैं। तो सारंग देव जो हैं संगीत रत्नाकार के रचयिता हैं। स से संगीत, स से सारंग देव। नेक्स्ट है डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी, ट से टेसीटोरी, ट से इटली। तो टेसीटोरी का जन्म कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। नेक्स्ट है कुमार रासो नामक ग्रंथ की रचयिता किसने की? तो कुमार रासो नामक ग्रंथ की रचना जो है दलपत विजय ने की है। कहते हैं ना जिसके पास धन होता है उसके पास खुमार होता है, तो दलपत विजय के पास कुमार रासो की रचना दलपत विजय ने की। नेक्स्ट है कौन राजस्थान के आधुनिक साहित्यकार नहीं हैं? जो चंदर बरदाई हैं वो आधुनिक साहित्यकार नहीं हैं। बाकी राघव राघव जो आधुनिक साहित्यकार हैं, विजयदान देथा हैं, नारायण सिंह भाटी हैं। आधुनिक साहित्यकार राघव विजयदान देथा, नारायण भाटी। जो चंदर बरदाई हैं वह आधुनिक साहित्यकार नहीं हैं। नेक्स्ट है संगीत में राग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मतंग की किस कृति में मिलता है? तो बहुउद्देशीय कृति में मिलता है। संगीत में राग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मतंग की किस कृति में मिलता है? तो बहुउद्देशीय कृति में मिलता है। बांधनी के कागज की लिपि से संबंधित है तो अंकात्मक सांकेतिक लिपि है। जो बांधनी के कागज की लिपि संबंधित है तो अंकात्मक सांकेतिक लिपि से संबंधित है। नेक्स्ट है राजस्थान के 18वीं शताब्दी में सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन था। इस तथ्य की जानकारी किस साहित्यिक ग्रंथ से मिलती है? तो रासो सौभाग्य महाकाव्य से जो है रासो सौभाग्य, हमारा सौभाग्य क्या है? तो रासो सौभाग्य महाकाव्य में पर्दा प्रथा व सती प्रथा की जानकारी मिलती है 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है किस प्रतिहार शासक के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर थे? तो राजशेखर किस दरबार के इसमें थे? महिपाल के दरबार में थे। जो राजशेखर है वह महिपाल के दरबार में थे। किस प्रतिहार शासक के दरबार में? प्रसिद्ध कवि राजशेखर, महिपाल आ जाएगा, राजशेखर महिपाल। नेक्स्ट है राजस्थानी शब्दकोश के लेखक पद्मश्री सीताराम लालस कहाँ के निवासी थे? तो सीताराम लालस कहाँ के निवासी थे? जोधपुर के निवासी थे। तो सीताराम लालस ने राजस्थानी शब्दकोश की रचना की थी जिनको पद्मश्री दिया गया था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थानी में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा था? जो स्वतंत्रता के पश्चात लिखा गया वह आभे पटकी जो है वह स्वतंत्रता के पश्चात लिखा गया प्रथम उपन्यास था। नेक्स्ट है
राजस्थानी भाषा का मध्यकालीन कथा साहित्य सामंता किस रूप में मिलता है? तो वात के रूप में मिलता है। राजस्थानी भाषा का मध्यकालीन कथा साहित्य सामंतः वात के रूप में मिलता है। नेक्स्ट है, राजस्थानी साहित्य का किस विधा में उर्दू फारसी शब्दावली का प्रयोग बहुतायत में किया गया है? तो दवावेत में जो है वह उर्दू फारसी शब्दावली का बहुतायत में यूज़ किया गया है। राव जेस्सी रोचंद किस भाषा में लिखी गई है? तो राव जेस्सी रोचंद वह डिंगल भाषा में लिखी गई है। राव जेस्सी रोचंद कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो डिंगल भाषा में लिखी गई है। राग कल्पद्रुम के रचयिता हैं? तो राग कल्पद्रुम के रचयिता हैं कृष्णानंद व्यास। राग में कौन करता है? तो कृष्णानंद जी क्या करते हैं? कृष्णानंद व्यास की जो रचना है वह राग कल्पद्रुम है। कृष्ण क्या करते हैं? राग पर डांस करते हैं। तो राग कल्पद्रुम किसकी है? कृष्णानंद व्यास की है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध डिंगल कोश हमीर नाम माला किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? तो हमीरदान रत्नू की है। प्रसिद्ध डिंगल कोश हमीर नाममाला, जो हमीर नाममाला क्या है? डिंगल भाषा में लिखी गई है। जिसकी प्रसिद्ध कवि कौन है? रचना है हमीरदान रत्नू की है। नेक्स्ट है, कविवर बिहारी द्वारा रचित बिहारी सस्सई में कितने दोहे हैं संग्रहित हैं? तो बिहारी सस्सई में 713 दोहे थे। बिहारी सस्सई में कितने हैं? 713 दोहे हैं। नेक्स्ट है, राजस्थानी साहित्य की कौन सी विधा कहानी या कथा से संबंधित है? जो वात जो है वह कहानी व कथा से संबंधित है। तो राजस्थानी साहित्य की विधा जिसमें कहानी व कथा से संबंधित क्या है? उसे कहा जाता है वात कहा जाता है। नेक्स्ट है, मध्यकालीन ग्रंथ मान कौतूहल की विषय वस्तु हैं? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन है। तो मध्यकालीन ग्रंथ मान कौतूहल जो विषय वस्तु हैं वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? जो पहला वाला है वीर विनोद व श्यामल दास के द्वारा लिखी गई है। तो जग्गा गिड़िया ये असंगत है। बाकी वंश भास्कर जो सूर्यमल मिशन के द्वारा लिखी गई है, वंश भास्कर सूर्यमल मिशन के द्वारा लिखी गई है। बीसल देव रासो नरपति नाल के द्वारा लिखी गई है। कुमार रासो दलपत विजय के द्वारा लिखी गई है। और वीर विनोद श्यामल दास के द्वारा लिखी गई है। तो पहला ऑप्शन गलत है ये। नेक्स्ट है, गलत युग्म को चुनिए। तो ए बादली जो है वह चंद्र प्रकाश देवल, ये गलत है। बाकी राधा जो है वह सत्य प्रकाश जोशी ने लिखी है पुस्तक। जो राधा पुस्तक है वह सत्य प्रकाश जोशी ने लिखी है। मेघराज सुमेर सिंह शेखावत ने लिखी है। मेघवाल जो पुस्तक है वह सुमेर सिंह शेखावत ने लिखी है। बाता में भूगोल वह हरीश भादानी ने लिखी है। तो राधा पुस्तक सत्य प्रकाश जोशी ने लिखी है। मेघवाल सुमेर सिंह शेखावत ने लिखी है। बाता में भूगोल हरीश भादानी ने लिखी है। नेक्स्ट है, पंडित झाबरमल शोध संस्थान जयपुर की स्थापना कब की गई है? तो 2000 में की गई है। पंडित झाबरमल शोध संस्थान जयपुर की स्थापना सन 2000 में की गई है। नेक्स्ट है, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डेस्क्रिप्टिव पुस्तक का 1911 में प्रकाशन किसने किया था? तो हरविलास शारदा ने किया था। अजमेर हिस्टोरिकल एंड डेस्क्रिप्टिव पुस्तक का 1911 में हरविलास शारदा ने प्रकाशन किया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर किए गए आक्रमण की जानकारी किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो तारीख-ए-अलाई से प्राप्त होती है। किससे होती है? तारीख-ए-अलाई से। नेक्स्ट है, बीसल देव रासो में अजमेर के चौहान शासक बीसल देव उनकी रानी राजमती की प्रेम गाथा का वर्णन इसके रचनाकार कौन है? तो नरपति नाल है। बीसल देव रासो में अजमेर के चौहान शासक बीसल देव व उनकी पत्नी रानी राजमती की प्रेम गाथा का वर्णन नरपति नाल में मिलता है। बीसल देव रासो ने नरपति नाल ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो बीसल देव रासो पुस्तक लिखी है। ठीक है। नेक्स्ट है, घरौंदे मुर्दों का टीला कब तक पुकारूं आदि प्रसिद्ध उपन्यास किस साहित्यकार द्वारा रचित है?
तो राघव राघव द्वारा। तो रागे राघव ने कौन सी पुस्तक लिखी है? घरोंदे, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं आदि उपन्यास रागे राघव के द्वारा लिखे गए। नेक्स्ट है पंडित झाबरमल शर्मा ने निम्न में से किस पत्र का संपादन किया है? तो पंडित झाबरमल शर्मा ने कलकत्ता समाचार, ज्ञानोदय और भारत का संपादन किया है। उक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो पंडित झाबरमल शर्मा ने कलकत्ता समाचार, ज्ञानोदय और भारत का संपादन किया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी रचना राजस्थानी भाषा में नहीं है? जो कुवलय माला है वह राजस्थानी भाषा में नहीं है। बाकी रतन जस राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। बिसल देव रासो राजस्थानी भाषा का ग्रंथ है। और रात राम रासो, ठीक है, जिसमें स आ रहा है, ये सारे जो हैं वह राजस्थानी भाषा में लिखे गए हैं और कुवलय माला राजस्थानी भाषा में नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट है मरु भाषा का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो मरु भाषा का उल्लेख जो है वह कुवलय माला में मिलता है। मरु भाषा का उल्लेख कुवलय माला में मिलता है। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे इंडिया के लेखक कौन है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे इंडिया के लेखक जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। नेक्स्ट है सूर्यमल मिश्रण की आरंभिक रचना है। तो सूर्यमल मिश्रण की आरंभिक रचना क्या है? राम रंजाट है। सूर्यमल मिश्रण राम रंजाट, सूर्यमल मिश्रण राम रंजाट। नेक्स्ट है राजस्थानी साहित्य में प्रगतिशील काव्य धारा के प्रथम कवि माने जाते हैं। तो राजस्थानी साहित्य में प्रगतिशील काव्य धारा के कवि कौन माने जाते हैं? शंकर दास सामोर को माना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थानी उपन्यास, नाटक और कहानी के प्रथम लेखक कौन माने जाते हैं? तो राजस्थानी उपन्यास, नाटक व कहानी के प्रथम लेखक व श्री नथमल लाल जोशी को माना जाता है। किसको? श्री नथमल लाल जोशी को। नेक्स्ट है भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना देवीलाल सामर के द्वारा की गई। भारतीय लोक कला मंडल देवीलाल सामर के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है पद्मश्री कोमल कोठारी का संबंध किस संस्थान से था? जो पद्मश्री कोमल कोठारी का संबंध रूपायन संस्थान जोधपुर से था। पद्मश्री कोमल कोठारी का संबंध रूपायन संस्थान जोधपुर से है। नेक्स्ट है राजस्थान में रानी जी के नाम से विख्यात लेखिका हैं। तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को रानी जी कहा जाता है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को रानी जी कहा जाता है। ये लेखिका है एक। जोधपुर के राजा मानसिंह के दरबारी कवि जिन्होंने कृप दर्पण नामक पुस्तक की रचना की है वह बांकी दास हैं। तो मानसिंह के जो दरबारी कवि कौन थे? तो मानसिंह के दरबारी कवि बांकी दास थे जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? कृप दर्पण। नेक्स्ट है वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को है? तो चारण तथा भाटों को है। वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किसको जाता है? चारण तथा भाटों को जाता है। ग्रंथ वीर मायण निम्न में से किसके द्वारा रचित है? तो वीर मायण जो है बादर दाड़ी के द्वारा रचित है। वीर मायण ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? बादर दाड़ी के द्वारा। बीकानेर राठौरी ख्यात के लेखक हैं। तो दयाल दास हैं। बीकानेर राठौरी ख्यात के लेखक कौन है? दयाल दास हैं। तो इसमें जो बीकानेर के राठौर के बारे में जानकारी मिलती है। तो किसने लिखा है? दयाल दास ने लिखा है। बीकानेर के राठौर क्या थे? बहुत दयालु थे, इसलिए इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से मीराबाई द्वारा रचित ग्रंथ है। तो मीराबाई द्वारा रचित ग्रंथ है पदावली है। मीराबाई के द्वारा रचित ग्रंथ जो है पदावली है, राग सोहटा है और राग गोविंद है। ये तीनों जो है मीराबाई द्वारा रचित है। पदावली, राग सोहटा, राग गोविंद है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध ग्रंथ कवि प्रिया के रचयिता कौन है? तो कवि प्रिया के रचयिता हैं केशव दास। कवि प्रिया के रचयिता कौन है? केशव दास। कवि प्रिया केशव दास, ठीक है। नेक्स्ट है पिंगल शिरोमणि के रचयिता कौन है? पिंगल शिरोमणि के रचयिता कौन है? तो कवि कुशल लाभ जो है, कवि कुशल लाभ जो है पिंगल शिरोमणि के रचयिता हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध ग्रंथ एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो
प्रसिद्ध ग्रंथ एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ का राजस्थान का हिंदी अनुवाद गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने किया है, गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने। नेक्स्ट है प्रथम बिहारी पुरस्कार से किसे नवाजा गया है, तो प्रथम बिहारी पुरस्कार से जय सिंह नीरज को नवाजा गया है। प्रथम बिहारी पुरस्कार से जय सिंह नीरज को नवाजा गया है। नेक्स्ट है निम्न में से किस साहित्यकार ने बिहारी पुरस्कार प्राप्त किया है, तो उक्त सभी ने बिहारी पुरस्कार प्राप्त किया है। ओम थानवी, हेमंत शेप और नंद चतुर्वेदी। ओम थानवी, हेमंत शेप, नंद चतुर्वेदी। नेक्स्ट है मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौरों की 1,00,000 तलवारों के आसानमंद थे, ये कथन है तो कर्नल टोड का है। किसका है? कर्नल। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी विजय के लिए किसके आभारी हैं, तो वह राठौरों के एहसानमंद है। यह कथन किसका है? कर्नल टोड का है। नेक्स्ट है लोक संस्कृति शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह चूरू में स्थित है। लोक संस्कृति शोध संस्थान कहाँ है, तो शोध संस्थान लोक संस्कृति चूरू में स्थित है। नेक्स्ट है स्वर मंगला पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा होता है, तो स्वर मंगला पत्रिका का प्रकाशन जो है राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा होता है। स्वर मंगला राजस्थानी संस्कृत अकादमी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये असंगत हो जाएगा। पुस्तक प्रकाश जो है वह जोधपुर में स्थित है। पुस्तक प्रकाश जो संग्रहालय है वह जोधपुर में स्थित है। मैग्नीज जो संग्रहालय है वह अजमेर में स्थित है। जैन भंडारण जो कहाँ है, जैसलमेर किले में स्थित है। नेक्स्ट है अभिधान माला क्या है, तो एक डिंगल पर्यायवाची कोश है। अभिधान माला क्या है, एक डिंगल पर्यायवाची कोश है। नेक्स्ट है जोधपुर के महाराजा गज सिंह के पुत्र जसवंत सिंह द्वारा रचित कृति है, तो उपयुक्त सभी हैं। तो जोधपुर के महाराजा गज सिंह हैं के पुत्र है जसवंत सिंह द्वारा रचित हैं। तो जसवंत सिंह की रचना है इच्छा विवेक, चंद्र प्रबोध, पुली जसवंत संवाद है। एक तो इच्छा विवेक है जसवंत सिंह की पुस्तक रचना, चंद्र प्रबोध है और पुली संवाद है। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप के काल की आर्थिक व सामाजिक स्थिति का वर्णन करने वाला ग्रंथ कीर्तार बावनी किसके द्वारा रचित है, जो कीर्तार बावनी है वह दुरसा आड़ा के द्वारा रचित है। कीर्तार बावनी किसके द्वारा रचित है, दुरसा आड़ा के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी कृति राजस्थानी साहित्यकार शिवचंद्र भरतिया द्वारा लिखित है, जो शिवचंद्र भरतिया द्वारा लिखित कृति हैं कनक सुंदर, केसर विलास और विश्रांत प्रवास हैं। तो निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध राजस्थानी साहित्यकार शिवचंद्र भरतिया द्वारा रचित हैं, कनक सुंदर, केसर विलास, विश्रांत प्रवास। नेक्स्ट है निम्न में से किस रचना में विधवा विवाह की समस्या को उठाया गया है, तो मेहंदी कनीर व गुलाब में जो है मेहंदी कनीर व गुलाब में जो है विधवा विवाह की समस्या को उठाया गया है। नेक्स्ट है धरती धोरारी पाथल पीतल जैसी अमर रचनाओं के रचयिता हैं कन्हैयालाल सेठिया, धरती धोरारी और पाथल पीतल। नेक्स्ट है हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है, जो हमीर रासो व पिंगल भाषा ग्रंथ है। हमीर रासो किसका ग्रंथ है, पिंगल भाषा का ग्रंथ है। नेक्स्ट है नैन्सी ख्यात किस भाषा में लिखी गई है, तो नैन्सी ख्यात जो है राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली रचित हैं, जो हंसावली रचित हैं असाइद द्वारा रचित हैं, जो हंसावली है असाइद द्वारा रचित है। नेक्स्ट है राजिये रा सोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो कृपाराम खिड़िया जो हैं वह राजिये रे सोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। नेक्स्ट है कानड़ दे प्रबंध के रचयिता कौन है, तो पद्मनाभ है। कानड़ दे प्रबंध के रचयिता पद्मनाभ है। कानड़ दे से क्या आ जाएगा, पद्मनाभ। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है, तो राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक क्या है, केसर विलास है। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक कौन सा है, केसर विलास। नेक्स्ट है किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है, तो मारवाड़ परगना विगत को जो है राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। मारवाड़ परगना विगत को राजस्थान का गजेटर कहा जाता है। राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना तो 1969 में हुई। राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब हुई, 1969 में हुई। पुस्तक
प्रकाश संग्रहालय की संबंध किस रियासत से है? तो पुस्तक प्रकाश संग्रहालय कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। पुस्तक प्रकाश संग्रहालय कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ है? तो बीकानेर में स्थित है। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर में है। भाषा भारत नाम से महाभारत का डिंगल में पद्यानुवाद किया है? तो खेतसी सांधू ने किया था। भाषा भारत नाम से महाभारत का डिंगल में अनुवाद किसने किया था? खेतसीरो साधु ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुज्जर प्रतिहार राजवंश सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? तो सुलेमान ने गुज्जर प्रतिहार राजवंश की समृद्धि का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त हैं? तो कितने कोशों में विभक्त हैं? 5 कोशों में विभक्त हैं। संगीत राज में 5 शब्द हैं तो 5 कोशों में विभक्त हैं। नेक्स्ट है, पाबूजीरा छंद, गोगाजीरा रसावला और कर्णीजीरा छंद, चांदाजीरा वेली आदि साहित्यकार किसकी रचना है? तो बीटू मेहा की रचना है। बीटू मेहा की रचना क्या है? पाबूजीरा छंद है, गोगाजी रसावला है और कर्णीजीरा छंद है और चांदाजी, ये सब जो है बीटू मेहा की रचना है। बीटू सुजा मत कर देना, बीटू मेहा कर देना। नेक्स्ट है, गिरधर आसिया द्वारा रचित डिंगल भाषा का ग्रंथ है। तो डिंगल भाषा का ग्रंथ क्या है? सगत रासो जो है वह डिंगल भाषा का ग्रंथ है गिरधर आसिया द्वारा। गिरधर आसिया ने कौन से ग्रंथ लिखा है? सगत रासो। नेक्स्ट है, कवि जोधराज किस शासक के आश्रित कवि थे? कवि जोधराज जो है वह महाराजा चंद्रभान के आश्रित कवि थे। कवि जोधराज जो है वह चंद्रभान के दरबार में थे। ठीक है। नेक्स्ट है, टोंक में अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई? तो 1978 में। टोंक में जो अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना 1978 में की गई। राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर की स्थापना 1980 में की गई। नेक्स्ट है, गदल कहानी के लेखक हैं तो राघव राघव हैं। जाग मच्छंदर गोरखा आया पुस्तक के लेखक विशंभर नाथ उपाध्याय हैं। नेक्स्ट है, जागो बहुत सोए के लेखक कौन है? नाटक के लेखक मधुर जी हैं। जागो बहुत सोए, अब मधुर मधुर सपने नहीं देखने हैं। जागो बहुत सोए लेखक मधुर जी की रचना है। किस चित्र शैली में मतिराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्य रचना रसराज का चित्रण किया गया है? तो मारवाड़ भाषा में। नेक्स्ट है, जय सिंह कारिका के लेखक हैं तो जय सिंह कारिका के लेखक कौन है? जय सिंह हो जाएंगे। निम्न में से कौन सी रचना राजस्थान साहित्य की वीर गाथा काल से संबंधित है? तो उक्त सभी जो है राजस्थानी साहित्य जो है वीर गाथा काल से संबंधित है। पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, रणमल छंद जो है वह राजस्थानी साहित्य के वीर गाथा काल से संबंधित है। नेक्स्ट है, बीटू सुजा द्वारा रचित राव जयसिंह छंद किस भाषा शैली में रचित है? तो बीटू सुजा द्वारा जो रचित है वह डिंगल भाषा में रचित है। बीटू सुजा द्वारा रचित राव जयसिंह छंद डिंगल भाषा में रचित है। नेक्स्ट है, मध्यकालीन राजस्थान के निम्नलिखित में से साहित्य स्रोतों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं है। बाकी जो है कानड़ देव प्रबंध जो है वह पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई। वंश भास्कर सुरमल मिशन के द्वारा लिखी गई। मारवाड़ा परगनारी विगत मूणोत नैन्सी के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा में दुविधा और अलेखू हिटलर जैसी कथाओं का रचयिता हैं। तो विजयदान देथा ने जो है दुविधा व अलेखू व हिटलर जैसी कथाओं की रचना की है। जागती जोग पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? तो जागती जोत व पत्रिका का प्रकाशन राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का है बीकानेर के द्वारा किया गया है। तो जागती जोत पत्रिका का प्रकाशन जो बीकानेर के द्वारा किया गया है। बाकी जो है राजस्थान साहित्य अकादमी जयपुर में है। साहित्य अकादमी जयपुर में है, राजधानी है जयपुर तो साहित्य भी वहीं मिलेंगे। हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर में है। ललित कला अकादमी जयपुर में है। नेक्स्ट है, पश्चिमी क्षेत्र केंद्र उदयपुर का कार्य क्षेत्र है। तो क्या हो जाएगा? चारों हो जाएंगे। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का कार्य क्षेत्र हो जाएगा गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट है, भरतपुर के शासक सूरजमल के समय किस कवि ने सुजान चरित्र की रचना की है? तो सुदन ने जो है सुजान चरित्र की रचना की है। स से सूरजमल, स से सुजान और रचना किसने की है? सुदन ने की है। नेक्स्ट है,
प्रसिद्ध प्रेमाख्यान ढोला मारू में ढोला किसे कहा गया है? तो ढोला जो है साला कुंवर को कहा गया है, साल कुंवर को जो ढोला कहा गया है। नेक्स्ट है विजयगढ़ करौली के यदुवंशी राजा विजयपाल की दिग्विजय का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो विजयपाल रासो में मिलता है। विजयगढ़ करौली के यदुवंशी राजा विजयपाल की दिग्विजय का वर्णन किस में मिलता है? विजयपाल रासो में मिलता है। नेक्स्ट है गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर की रचना की स्थापना 1923 में राजस्थान में जन्मे किस व्यक्ति ने की थी? तो हनुमान प्रसाद पोद्दार ने गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना की थी, हनुमान प्रसाद गोरखपुर पोद्दार ने। नेक्स्ट है भृतहरि की कथा किस काल मौसम में गाकर सुनाई जाती है? तो भृतहरि की कथा जो है चौमासा चातुर्मास में गाकर सुनाई जाती है। भृतहरि की कथा कब गाई जाती है? चातुर्मास चौमासा में गाई जाती हैं। जब देव सो जाते हैं, देव उठने के बीच में गाती हैं। ठीक है। फूलमती री बात की रचयिता कौन है? तो नाथूराम व्यास हैं। कौन है? नाथूराम व्यास है। फूलजी और फूलमती के लेखक। ठीक है, रचयिता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो डी जो है सुमेलित नहीं है। बाकी जो महाराणा कुंभा की कृति है संगीत राज उस्ताद चांद खां ने लिखी है स्वर सागर। चांद कहाँ जाता है? सागर में जाकर देखता है चांद अपना चेहरा। द्वारका प्रसाद भट्ट ने लिखी है राग चंद्रिका। द्वारका प्रसाद जो द्वारका का है चंद्रिका के पास है, तो द्वारका के महाराणा कुंभा की संगीत राज है, उस्ताद चांद खां की स्वर सागर है, द्वारका प्रसाद भट्ट की राग चंद्रिका है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। नूरे सिपहरी के रचनाकार हैं, तो अमीर खुसरो हैं। नूरे सिपहर के रचनाकार हैं अमीर खुसरो हैं। नेक्स्ट है सवाई जयसिंह के राजकवि जिसने राम रासा की रचना की है, तो सवाई जयसिंह के राजकवि कौन थे? श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि ने क्या लिखी है? राम रासा लिखी है। नेक्स्ट है चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो चारण शैली को डिंगल भाषा के नाम से जाना जाता है। चारण शैली डिंगल भाषा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा का प्रधान साहित्य किसे कहते हैं? तो चारण साहित्य को राजस्थानी भाषा का प्रधान साहित्य कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में राज्य के निम्न संस्थानों को उनके स्थापना वर्षों के अनुसार पहले और बाद के क्रमबद्ध करिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले और बाद में क्रमबद्ध करें। सबसे पहले राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट जयपुर बना, उसके बाद फिर ललित कला अकादमी जयपुर, फिर राजस्थान उर्दू अकादमी, फिर उसके बाद जवाहर कला केंद्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। पहले स्कूल ऑफ आर्ट्स बना, उसके बाद ललित कला अकादमी जयपुर, फिर उसके बाद उर्दू अकादमी और उसके बाद फिर जवाहर कला केंद्र। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना स्वतंत्रता के कितने वर्ष पश्चात हुई थी? तो स्वतंत्रता के 7 वर्ष पश्चात राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान राज्य की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण एवं खोज के संवर्धन और उनका समन्वय विकास करने के उद्देश्य से स्थापित कई? जो जवाहर कला केंद्र हैं वह पारंपरिक कला जो विलुप्त हो गई है उसको खोज करने या संवर्धन या बढ़ाने के लिए जवाहर कला केंद्र जयपुर की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है गुलाबी नगर की गुलाबी यादें नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मोहनलाल गुप्ता जो ने लिखी हैं गुलाबी नगर की गुलाबी यादें। नेक्स्ट है गांधी जी के साथ 15 दिन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो घनश्याम दास बिड़ला हैं। घनश्याम दास बिड़ला ने जो है गांधी जी के साथ 15 दिन बिताए होंगे और उसी का वर्णन इन्होंने किया है। तो गांधी जी के साथ 15 दिन पुस्तक किसने लिखी है? घनश्याम दास बिड़ला ने लिखी है। नेक्स्ट है डिंगल ग्रंथ राजरूपक के रचयिता कौन है? तो राजरूपक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? डिंगल भाषा में लिखा है। इसके ग्रंथ के रचयिता है वीर भाण है। तो राजरूपक ग्रंथ के रचयिता कौन है? वीर भाण है। नेक्स्ट है कुवलय माला ग्रंथ की किस रचना पर रचा गया है? तो वह जालोर पर रचा गया है। कुवलय माला जो ग्रंथ है वह जालोर पर रचा गया है। नेक्स्ट है कुवलय माला ग्रंथ जो है
वह किस स्थान पर रचा गया है? तो जालोर पे रचा गया है। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो भारतेश्वरी बाहुबली राज जो है वह राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। नेक्स्ट है प्रबंध चिंतामणि की रचना किसने की? तो प्रबंध चिंतामणि की रचना किसने की? मेरुदत्तुंग ने की। प्रबंध चिंतामणि, तो हम क्या करते हैं? चिंता कर कर के तंग हो जाते हैं। तो प्रबंध चिंतामणि की रचना किसने की? मेरुदत्तुंग ने की। बीसल देवरासु की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो बीसल देवरासु की मुख्य महिला कौन थी? राजमती थी, क्योंकि इनके प्रेम का वर्णन किया गया था। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में नेक्स्ट है किस ग्रंथ में 1000 ईस्वी के आसपास के राजस्थान में सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है? तो तारिक उल हिंद में। तारिक उल हिंद में क्या होती है? हमें 1000 ईस्वी के आसपास के राजस्थान की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। किसमें? तारिक उल हिंद में। नेक्स्ट है कर्णिजीरा छंद व गोगाजीरा रसावला कृतियों के रचनाकार कौन है? बीटू मेया है। कर्णिजीरा छंद व गोगाजी के रसावला के कौन है? बीटू जी मेया है। हमने ऊपर भी पढ़ा था इसको, ठीक है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन के दरबारी कवि और लेखक हमीर खुसरो के किस महत्वपूर्ण कृति में अलाउद्दीन खिलजी व चित्तौड़गढ़ के राणा रतन सिंह के मध्य 1303 में हुए युद्ध का वर्णन मिलता है? तो तारीख-ए-अलाई में जो है अलाउद्दीन का आक्रमण मिलता है। किस पर? अलाउद्दीन चित्तौड़ के राणा रतन सिंह पर आक्रमण, इन दोनों के युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है तारीख-ए-अलाई में, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर की स्थापना कब की गई? तो 1951 में की गई। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना 1951 में की गई। नेक्स्ट है इतिहास के लिखित सामग्री को सुरक्षित करने के उद्देश्य है राजस्थान में किस संस्थान की स्थापना की गई है? तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में है। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना किसके लिए की गई है? तो राजस्थान की जो सामग्री है उसको सुरक्षित रखने के लिए। बाकी राजस्थान प्राच्य साहित्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में है, राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर में है और पुरातत्व संग्रहालय विभाग जयपुर में है। नेक्स्ट है मेढ़िया पात्र किस ख्याल में विशेषतः भूमिका निभाता है? जो मेढ़िया पात्र जो है वह कन्हैया के पात्र में मुख्य भूमिका निभाता है मेढ़िया पात्र। नेक्स्ट है ख्यात है। ख्यात क्या है? एक ख्यात संस्कृत भाषा का शब्द है। ख्यात जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है राजस्थानी काव्य का मातृक छंद है। तो झमाल जो है राजस्थान काव्य का मातृक छंद है झमाल। साखी का मूल रूप क्या है? जो साखी का मूल रूप है साक्षी। नेक्स्ट है उदयपुर में जन्मे महाराज चतुर सिंह जी ने निम्न में से किस कृति की रचना की है? तो उक्त सभी की रचना की है। चतुर सिंह जी ने चतुर प्रकाश की रचना की है, समान बत्तीसी की रचना की है, दुर्गा सप्तशती वार्ता की रचना की है। नेक्स्ट है किसने 778 ईस्वी के लगभग कूलय माला की रचना जालोर में की है? तो जैन आचार्य उद्योतन सूरी ने कूलय माला की रचना की है। उद्योतन सूरी ने कूलय माला की रचना की है। नेक्स्ट है मेवाड़ महाराणा उदय सिंह द्वितीय 1734 से 51 ईस्वी के आश्रय में कौन से कवि ने जगविलास काव्य की रचना की है? तो नंदराम ने जो है जगविलास काव्य की रचना की है। किसने? नंदराम ने। और किसके आश्रय में थे ये? उदय सिंह द्वितीय के आश्रय में थे। नेक्स्ट है नैनसिरी ख्यात की शैली किस ग्रंथ के सदृश है? तो नैनसिरी ख्यात की जो शैली है वह अकबरनामा के ग्रंथ के सदृश है। नेक्स्ट है वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसके राजस्थान जागीरदार फ्यूडलिज्म अव्यवस्था पर लिखा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान इतिहास में जागीरदार या फ्यूडलिज्म की व्यवस्था पर लिखा है। नेक्स्ट है नीवण शिव कुपलरा फूल शेक्सपियर वाता आदि रचनाओं के प्रणेता कौन है? तो किशोर कल्पना कांत है। इन्होंने क्या की है? कल्पना की है। नीवण शिव कुपलरा फूल और शेक्सपियर वाता, तो किशोर कल्पना कांत आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा राजस्थानी ब्रज भाषा साहित्य अकादमी स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है? यह जयपुर में स्थित है। राजस्थान ब्रज
भाषा अकादमी है जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है कौन सा युग्म असुमेलित है, तो जो डी ऑप्शन है वह असुमेलित है। बाकी बीकानेर राठौरारी ख्यात दयाल दास के द्वारा लिखी गई है। ब्रज निधि जो है वह महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा लिखी गई। ब्रज निधि किसके द्वारा लिखी गई? प्रताप सिंह के द्वारा लिखी गई है। वेली किशन रुक्मणी किसके द्वारा लिखी गई है? राठौर पृथ्वीराज राठौर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है, तो सूर्यवंशी बताया गया है। बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह द्वारा रचित ग्रंथ हैं, तो उपरोक्त सभी हैं। अनूप सिंह के द्वारा न्यायाभिषेक पद्धति है, कौतुक सरोद्वार है, अनूप रत्नावली है। नेक्स्ट आ जाएगा किस वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों में या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियाँ क्या कहलाती हैं? तो प्रकाश कहलाती हैं। किसी व्यक्ति विशेष पर अगर हम प्रकाश डालते हैं तो वह प्रकाश कहलाती है। नेक्स्ट है राजस्थानी ललित निबंध विधा के शुभारंभ का श्रेय किस पद्धति प्रसिद्ध इतिहासकार को प्राप्त है? तो जहूर खां मेहर को है। राजस्थानी ललित निबंध विधा के शुभारंभ का श्रेय किस प्रसिद्ध इतिहासकार को प्राप्त है? तो जहूर खां मेहर को है। नेक्स्ट है राजस्थानी चारण साहित्य का ऐतिहासिक सर्वे व पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण का संबंध। तो राजस्थानी चारण साहित्य का ऐतिहासिक सर्वे व पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण का संबंध किस विद्वान को जाता है? तो एलपी टेस्सीटोरी को जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान की प्रसिद्ध कवि मणि मधुकर का जन्म कहाँ हुआ है? तो कवि मणि मधुकर का जन्म जो चूरू में हुआ है। कवि तेज सिंह जोधा ने काव्य यात्रा किस कृति से प्रारंभ की है? तो आलूरी ओलिया से प्रारंभ की है तेज सिंह जोधा ने। नेक्स्ट है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, सही मिलाना है तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। राजस्थानी संगीत नाटक अकादमी 1957 में बनी है, ऑप्शन नंबर एक आ जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा राजस्थान संगीत संस्थान जो है वो 1950 में बना है, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, 1950 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957 आ जाएगा। राजस्थान संगीत अकादमी 1950 आ जाएगा। फिर जयपुर कथक जो केंद्र आ जाएगा वो 1978 में आ जाएगा और भारतीय लोक कला मंडल 1952 में आ जाएगी। तो संगीत नाटक अकादमी 1957 में बना है। राजस्थान संगीत संस्थान की स्थापना 1950 में हुई है। जयपुर कथक केंद्र की स्थापना 1958 में हुई है और भारतीय लोक कला मंडल 1952 में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है मीरा पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? मीरा पुरस्कार जो है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? उदयपुर के द्वारा, क्योंकि मीराबाई कहाँ की थी? मेवाड़ की थी, तो उदयपुर कहाँ? मेवाड़ में आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है बलवंत विलास ग्रंथ की रचना किसने की है? तो बलवंत विलास ग्रंथ की रचना जो है सूर्यमल मिश्र ने की है। नेक्स्ट है वाकिया राजपूताना ग्रंथ किस कवि द्वारा रचित है? तो वाकिया राजपूताना ग्रंथ मुंशी ज्वाला प्रसाद के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है कौन सा ग्रंथ श्यामल दास द्वारा रचित मेवाड़ का इतिहास ग्रंथ है जो वीर विनोद है वह श्यामल दास के द्वारा रचित है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ डिंगल साहित्य शैली में लिखा गया है? जो सगत रासो है वह डिंगल साहित्य शैली में लिखा गया है या चारण साहित्य में लिखा गया है? डिंगल साहित्य सगत रासो। ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? जो ये ऑप्शन नंबर डी है ये गलत है। बाकी नल दमयंती चौपाई जो समय सुंदर के द्वारा लिखी गई, नल दमयंती चौपाई समय सुंदर के द्वारा लिखी गई। जीव दयाराम कवि आसिगु को द्वारा लिखा गया। नेमुनाथ फागु राजशेखर सूरी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है राजपूताने के अबुल फजल के नाम से विख्यात इतिहासविद मुहम्मद नैंसी का जन्म कहाँ हुआ? तो मुहम्मद नैंसी का जन्म कहाँ हुआ? जोधपुर में हुआ। नेक्स्ट है रसिक रत्नावली और मनोरथ पंजरी व इश्क चमन ग्रंथों की रचना किसने की है? सावंत सिंह ने की है। ब्रजदासी भागवत के नाम से प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत का ब्रज भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो ब्रज कुंवरी ने जो है ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। ब्रजदासी भागवत के नाम से प्रसिद्ध
ब्रज कुमारी ने श्रीमद् भागवत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। नेक्स्ट है 1960 में बोरुंदा ग्राम जोधपुर में निम्न में से